बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्किल साइडर पे अर्निंग करना चाहते हैं और स्किल साइडर का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो आपने वॉच करनी है। इस वीडियो को देखे बगैर आपने स्किल साइडर पे अकाउंट नहीं बनाना। और अगर आप स्किल साइडर पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं होगा तो स्किल साइडर पे आपका अकाउंट कभी भी नहीं बनेगा। इसके लिए सबसे पहले रेफरल कोड की ज़रूरत होती है। और आपका स्किल साइडर का अकाउंट वही बंदा बनवा सकता है जो पहले से स्किल साइडर पे वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको स्किल साइडर का मेरा अर्निंग डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं मेरी अर्निंग। ठीक है, अगर आप लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्किल साइडर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल क्रोम में। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे यहाँ पे आपने लिखना है स्किल साइडर। जैसे ही आपने स्किल साइडर लिखा तो आपके सामने ये स्किल साइडर वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्किल साइडर पीके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्किल साइडर ओपन हो जाएगी। ऊपर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, तो हमने इन 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन और साइन अप नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम लॉगिन तो तब करते हैं ना जब हमने पहले से स्किल साइडर पे अकाउंट बनाया हो। हमने स्किल साइडर को लॉगिन नहीं करना, हमने स्किल साइडर को पहले साइन अप करना है, पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्किल साइडर का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने स्किल साइडर का जो फॉर्म है ये आ चुका है। अब हमने स्किल साइडर की जो फ़ीस है ना, जो हमने पैकेज लेना है वो 3 पैकेज हैं स्किल साइडर के। ठीक है, इन तीनों पैकेजेस में से हमने एक पैकेज सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये स्किल साइडर लाइट पैकेज है, ये स्किल साइडर स्टैंडर्ड पैकेज भी है, यहाँ पे स्किल साइडर प्रो पैकेज भी है। स्किल साइडर आपको 3 पैकेज देता है और इन तीनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्किल साइडर पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होती। इसमें स्किल्स जो आपने सीखनी होती है, को सीख के आपने अर्निंग करनी होती है, ये उनकी फ़ीस होती है। तो यहाँ से आपने एक पैकेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड, ये देखें आपके सामने पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। पेमेंट मेथड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इजी पैसा का नंबर दिया हुआ है। तो आपने जो पैकेज सिलेक्ट किया है ना, जो पैकेज आपने लेना है, तो उसी पैकेज की पेमेंट आपने इस इजी पैसा नंबर के ऊपर कर देनी है और उस पेमेंट का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है। फ़र्स्ट नेम लिखने के बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने ईमेल लिखनी है नीचे। तो इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे व्हाट्सएप बनी हो। अगर व्हाट्सएप नहीं भी बनी हुई तब भी आप लोग दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लिखना है ताकि कोई आपका स्किल साइडर का अकाउंट हैक ना कर सके। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि आपने कैसे पासवर्ड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा नाम गुड़िया खान है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गुड़िया खान। आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़िया खान लिखूँगी। इसके बाद मैं कोई 1 2 3 कुछ भी लिख के इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखना है हमने। ठीक है, यहाँ पे मैं @ कुछ भी ऐसा लिख दूँगी। ये जो पासवर्ड की ग्रीन लाइन है ना, ये फुल ग्रीन होनी चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है ना वो फिल होगा। पासवर्ड लिखने के बाद आपको नीचे नज़र आ रहा है इंटर रेफरल कोड। तो अगर तो आप मुझसे अकाउंट बनवा रहे हैं स्किल साइडर का तो ये रेफरल कोड मैं आपको दूंगी। अगर आप मुझसे नहीं बनवा रहे तो जो आपका स्किल साइडर का अकाउंट बनवा रहा है इंटर रेफरल कोड आप उनसे लेंगे। रेफरल कोड लिखने के बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर तो आप पंजाब से हैं तो आप अपना पंजाब ही सिलेक्ट करेंगे। अगर तो आप सिंध से हैं तो आप अपना यहाँ पे सिंध को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप केपी के से हैं तो आप केपी के सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो आप गिलगित बल्तिस्तान सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद नीचे स्किल साइडर का जो पैकेज आपने लिया है, जिसकी पेमेंट आपने सबसे पहले पेमेंट जो आपने की थी, जो पैकेज आपने लिया हुआ है उस पैकेज को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपने स्किल साइडर का लाइट पैकेज लिया तो आपने लाइट को सिलेक्ट करना है, अगर स्किल साइडर का स्टैंडर्ड पैकेज लिया तो स्टैंडर्ड को आपने सिलेक्ट करना है, और अगर आपने स्किल साइडर का प्रो पैकेज लिया तो आपने प्रो पैकेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटर कूपन कोड, यहाँ पे आपने इंटर कूपन कोड में आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट तो आपने कर दी होगी, पेमेंट मेथड पे भी आपने कुछ नहीं लिखना, और जो आपने पेमेंट की थी उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, उस स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपने फिल कर देनी है, और इसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपका जो स्किल साइडर का फॉर्म है वो फिल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है स्किल साइडर का वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, और जब तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक आपका स्किल साइडर का अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो जिससे आपने रेफरल कोड लिया था तो आपने उनको बता देना है कि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, तो आप मेरे अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा दें। और जब वो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा देंगे तो उसके बाद आप अपना स्किल साइडर का जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।